Hi friends, welcome to my YouTube channel दीपेश वाईफाई एजुकेशन। आज हम आप लोगों के लिए प्रीव्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि मागी मेथड है। सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट है और सबसे फास्ट है। ये प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है? मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है कि डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। कितना है? 240 है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है? यदि डॉक्टर तथा नर्सों की अनुपात 5:7 है। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया था कि डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 यानी कुल संख्या। तो देखिए यहाँ कुल संख्या कितना हो जाएगा? 5:7 कितना हो जाएगा? 12, यानी कुल राशि का तुलना कुल राशि से। फिर आगे प्रश्न क्या करा? तो नर्सों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, नर्सों की संख्या हो गया 7, डॉक्टरों की संख्या 5। तो प्रश्न में क्या कर रहा है? नर्सों की संख्या। तो नर्स से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। कितना? 7। अब इसको काटेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 से काटेंगे 2 मरते हैं, 12 दूना के 24, 0। फिर 7 से 20 से गुना करेंगे तो 20 सत्ते 4 से 140। चलिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए फिर से एक बार और समझाते हैं अच्छे ढंग से, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक अस्पताल में कुल, ध्यान दीजिएगा, कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। डॉक्टर तथा नर्सों की कुल संख्या 240 है। तो हम लिख लेंगे 240 है, जो कि कुल संख्या किसका है? तो डॉक्टर और नर्सों की संख्या किसका है? डॉक्टर और नर्सों की संख्या 240 है। लेकिन फिर प्रश्न को आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है। देखिए, जिसमें आपको डॉक्टर कितना है? 5 और नर्स 7। तो यहाँ कुल दिया हुआ, तो हम भी यहाँ कुल कितना हो जाएगा? डॉक्टर 5 है, नर्स 7 है, तो 7 5 कितना हो गया? 12। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है? तो नर्स की संख्या कितनी है? तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ नर्स की संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। तो हम 7 से क्या हो गया? 7 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इसको अब हल करते हैं, आंसर आ जाएगा
12 से काटेंगे, 2 मरते में क्या हो जाएगा, फिर अब 7 तो इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 20 से 140। इसका राइट आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है आपको मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पेन के पैक को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पैक में 108 पेन थे तो मोहन कितने प्राप्त करेंगे। फिर से प्रश्न को एक बार समझिए। ध्यान दीजिएगा। एक पेन के पैक मैंने पैकेट, यानी पैकेट में नाथन, मोहन और गोविंद के बीच में 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया। नाथन, एन से हो गया नाथन, एम से मोहन, जी से गोविंद, जिसका रेशियो दिया हुआ है 4:2:3। फिर आगे प्रश्न है, बांटा जाता है तो यदि पैक, यानी पैक मीन्स पैकेट में 108 पेन है, कितना है 108, यानी कि टोटल पेन कितना है 108 है। तो यहाँ देखिए टोटल पेन कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9। तो कुल का तुलना कुल से। फिर प्रश्न आगे कह रहा है तो मोहन कितने प्राप्त करेंगे। तो देखिए मोहन यहाँ कितना प्राप्त कर रहा है 2, तो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो 12 अठोत्तर से 12, फिर इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 12 दूना 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है एग्जाम में, जो है RRC चेन्नई ग्रुप डी परीक्षा 2013 में। ऐसा ही प्रश्न हम आप लोगों को लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोग का समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा है तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। प्रश्न को समझिए। चलिए अब हल करते हैं। दो विद्यार्थियों की आयु, यानी मान लिया कि एक विद्यार्थी ए है, दूसरा विद्यार्थी बी है। इसका आयु का अनुपात दिया हुआ 3:2। फिर कहता उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष। किस में से, उनमें से एक दूसरे से। तो यहाँ देखिए एक दूसरे से कितना बड़ा है 1 वर्ष का। तो बड़ा का तुलना बड़ा से, तो 5/1 हो गया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। छोटे विद्यार्थी, तो देखिए बड़ा विद्यार्थी कितना है 3, छोटा विद्यार्थी 2, तो हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है SSC CGL प्रारंभिक परीक्षा 8/2/2004 द्वितीय पाली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताएं। यदि परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है यानी बांटा जाता है तो बड़ा भाग कितना 75 है। देखिए जब इसको 2 भाग में बांट रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग 3 है, दूसरा भाग कितना है 5, तो देखिए इसमें बड़ा है कौन 5, यानी कि दूसरा भाग क्या हो जाएगा बड़ा और पहला भाग छोटा। तो कह रहा है कि प्रश्न 75 जो बड़ा भाग है क्या है बड़ा भाग, तो बड़ा की तुलना बड़ा से, तो बड़ा कितना है प्रश्न में 5, तो बड़ा की तुलना बड़ा से। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो परिमाण बताएं। परिमाण यानी पूरा कितना है उसका परिमाण, तो दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 3 8। चलिए इसको अब काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, फिर इसको गुना करेंगे तो 15 8 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS पर 16/2/2014 द्वितीय पाली में। तो हम आप लोगों को जितने भी प्रश्न लेकर के आएंगे वो सब परीक्षाएं में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपके पास समय है तो। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। एक विद्यालय के विद्यार्थियों के कुल परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में यानी परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या यानी कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि लड़का की संख्या 9 है और लड़की की संख्या 7 है, लेकिन हमें दिया हुआ है निश्चित राशि कुल विद्यार्थियों, तो यहाँ कुल कितना हो जाएगा 9 7 16। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की संख्या, तो देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 7, तो हम 7 से गुना कर देंगे, फिर इसको काटेंगे 16 से 16 बार में 16 256, फिर इसको गुना कर देंगे 16 बलियोत्तर से 112। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल फिर आ रहे हैं आप लोगों